हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन देखा था, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस वन होल पावर में 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस वन पावर में 1/3 इंटू एक्स के पावर 5 इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। एक्स क्यू माइनस वन को जेड मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएशन एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएशन वन का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स एन पर तोड़ेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस वन कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में dx देगा। इसके बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 3x² के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन को जेड माने थे तो जेड के पावर में 1/3 इंटू एक्स के पावर में 5 इंटू dx का वैल्यू है डी जेड डिवाइड में 3x² के इक्वल है इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/3 इंटू x² से x के पावर 5 को घटाएंगे तो केवल एक्स क्यू बचेगा इंटू 1/3 है इंटू डी जेड है। यहाँ पर 1/3 कोस्टेंट है 1/3 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/3 इंटू इसके बाद देखेंगे तो डी जेड का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो डी जेड है यहाँ पर जेड के पावर 1/3 है यानी कि जेड के पावर 1/3 में जेड का टर्म है तो एक्स क्यू को भी जेड का टर्म बनाएंगे तो एक्स क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जेड के इक्वल दिया गया है तो एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के बाद एक्स क्यू के प्लेस पर जेड प्लस वन लिखेंगे आई इंटू डी जेड हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/3 का जेड के पावर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड के पावर में 1/3 इंटू जेड के पावर 1 हो जाएगा अब प्लस जेड के पावर में 1/3 हो जाएगा आई इंटू डी जेड लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं तो जेड के पावर में 1/3 अब प्लस 1 अब प्लस जेड के पावर में 1/3 आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/3 अब प्लस 1 का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद जेड के पावर में 1/3 आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको बताए थे कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 है तो 1/3 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन सबसे पहले जेड के पावर में 4/3 का करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 4/3 आई इंटू डी जेड अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे जेड के पावर में 1/3 का इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर होता है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 4/3 में 4/3 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 4/3 या प्लस 1 डिवाइड में
4/3 या +1 हो जाएगा। आप प्लस का साइन देने के बाद जेड के पावर में 1/3, जिसमें कि 1/3 एक नंबर है तो इसको भी तोड़ेंगे एक साइन पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/3 या +1 डिवाइड में 1/3 या +1, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू जेड का वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। आपको बताए हैं जेड का वैल्यू लास्ट में पुट कर देते हैं, तो जेड का वैल्यू x³ - 1 है, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे x³ अब -1, अब पावर में 4/3 +1 का वैल्यू हो जाएगा 7/3 और डिवाइड में 4/3 +1 का वैल्यू हो जाएगा 7/3 और प्लस जेड का वैल्यू है x³ - 1, तो x³ और -1 अब पावर में 1/3 +1 का वैल्यू है 4/3 और डिवाइड में 1/3 +1 का वैल्यू है 4/3 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पर 3 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू x³ और -1 और पावर में 7/3 और डिवाइड में 7 है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर 3 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू x³ और -1 और पावर में 4/3 और डिवाइड में 4 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x³ और -1 और पावर में 7/3 और डिवाइड में 7। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर बचेगा x³ और -1 और पावर में 4/3 और डिवाइड में 4 और प्लस सी के इक्वल है। 3 से 3 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x³ और -1 और पावर में 7/3 और डिवाइड में 7 और प्लस x³ और -1 और पावर में 4/3 और डिवाइड में 4 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है x² डिवाइड में 2 + 3 इंटू x³ पावर में 3 के इक्वल दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x² डिवाइड में 2 + 3 इंटू x³ अब पावर में 3 है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे, 2 + 3 इंटू x³ को z मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 3 इंटू x³ इज इक्वल टू z। 2 + 3 इंटू x³ इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। अब प्लस 3 इंटू x³ में 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे, x³ का डिफरेंशिएशन x पर करेंगे तो इसका वैल्यू 3x² हो जाएगा इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 9x² के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x² डिवाइड में 2 + 3 इंटू x³ को z माने हैं और पावर में 3 है इंटू dx का वैल्यू है dz डिवाइड में 9x² के इक्वल है। x² से x² को 1 टाइम में घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 कांस्टेंट है, 1/9 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में z³, तो 1 में z³ के प्लेस पर z के पावर में -3 लिखेंगे आई इंटू dz हो जाएगा। आपको फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n आई इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n+1 और डिवाइड में n+1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू जेड के पावर में -3 का इंटीग्रेशन करना है। -3 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक सेन पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -3 या +1 डिवाइड में -3 + 1 है, इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, जेड का वैल्यू है 2 + 3x³ अब पावर में -3 + 1 -2 हो जाएगा
और डिवाइड में -3 + 1 -2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/18 आई इंटू 2 + 3x³ अब पावर में -2 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/18 आई इंटू 2 + 3x³ के पावर में -2 के प्लेस पर 1 डिवाइड में 2 + 3x³ अब पावर में 2 लिखेंगे और इसके बाद प्लस सी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/18 आई इंटू 2 + 3x³ होल पावर में 2 प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में x इंटू लॉग x के पावर में m के इक्वल दिया गया है। तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू लॉग x अब पावर में m इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं पावर में कभी भी कोई वैल्यू दिया रहे, जैसे कि log x के पावर में m दिया गया है तो पावर में m के साथ log x है तो log x को z मानेंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पर 1/x दिया गया है इसीलिए log x को z मानेंगे। तो log x इज इक्वल टू z मानेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dx इज इक्वल टू x इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में x इंटू log x को z माने हैं तो z के पावर में m हो जाएगा आई इंटू dx। तो dx का वैल्यू है x इंटू dz के इक्वल है। x से x को घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m में z के पावर में -m दिया गया है तो 1 डिवाइड में z के पावर में m के प्लेस पर z के पावर में -m लिखेंगे आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n आई इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर या n इज इक्वल टू एनी क्वांटिटी भी होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे xn पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में -m+1 डिवाइड में -m+1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको बताए हैं लास्ट में z का वैल्यू लिखेंगे तो z का वैल्यू log x है तो z के प्लेस पर लिखेंगे log x अब पावर में -m+1 के प्लेस पर 1 - m डिवाइड में 1 - m इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है x डिवाइड में 9 - 4 इंटू x² के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में 9 - 4x² इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद 9 - 4x² को z मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 9 - 4x² इज इक्वल टू z। डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 9 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और -4 आई इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में -4 इंटू 2 8x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में 9 - 4x² को z माने हैं आई इंटू dx का वैल्यू है dz डिवाइड में -8x के इक्वल है। x से x को 1 बार में कटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 डिवाइड में -8 कोस्टेंट है तो -1/8 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू dx इज इक्वल टू log mod x अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा -1/8 आई इंटू
आपको फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू log mod x प्लस सी हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा log mod z प्लस सी के इक्वल हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -1/8 आई इंटू log mod। आपको बताया है लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखेंगे। z का वैल्यू है 9 - 4x²। तो z के प्लेस पर लिखेंगे 9 - 4x² अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है e के पावर में 2x + 3 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2x + 3 इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। इसके बाद 2x + 3 को z मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3 = z। 2x + 3 = z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 2 × x में 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। अब प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 = dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2x + 3 को z माने थे आई इंटू dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2 के इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z आई इंटू dz हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x आई इंटू dx = e के पावर में x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू dx का वैल्यू e के पावर x प्लस c होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z इंटू dz का वैल्यू e के पावर में z प्लस c के इक्वल हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू e के पावर में z का वैल्यू आपको बताए हैं लास्ट में जरूर लिखते हैं। तो z का वैल्यू है 2x प्लस 3 इसके बाद प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड मेथड, सबसे पहले एक बात समझेंगे, x के पावर में a प्लस b दिया रहे तो x के पावर में a प्लस b के प्लेस पर x के पावर a आई इंटू x के पावर में b लिख सकते हैं। x के पावर में a प्लस b का वैल्यू x के पावर a इंटू x के पावर में b के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 2x + 3 के प्लेस पर e के पावर में 2x आई इंटू e के पावर में 3 लिख सकते हैं आई इंटू dx है। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कराना है तो e के पावर 3 कांस्टेंट है, e के पावर 3 को बाहर ले लेंगे तो e के पावर 3 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन कराएंगे e के पावर में 2x का आई इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में ax आई इंटू dx इक्वल टू e के पावर में ax डिवाइड में a प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो कुछ पल के लिए 2 को a मानेंगे तो 2 को a मानेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा e के पावर में ax आई इंटू dx पर इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 3 इंटू e के पावर में ax आई इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा e के पावर में ax तो a के प्लेस पर 2 लिखेंगे आई इंटू x और डिवाइड में a के प्लेस पर 2 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं तो e के पावर 3 इंटू e के पावर में 2x का वैल्यू हो जाएगा e के पावर में 2x प्लस 3 हो जाएगा और डिवाइड में 2 है और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू e के पावर में 2x प्लस 3 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है x डिवाइड में e x के पावर में 2 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में e x के पावर में 2 आई इंटू dx के इक्वल हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के इक्वल हो जाता है, जिसमें कि x दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में ई एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स का वैल्यू डी जेड डिवाइड में 2x के इक्वल है। तो यहाँ पर x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में e के पावर में z है तो 1 डिवाइड में e के पावर में z के प्लेस पर e के पावर में माइनस जेड लिखेंगे आई इंटू डी जेड के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर में x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में माइनस जेड आई इंटू डी जेड का करना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई के पावर में माइनस जेड हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए हैं कि डी जेड है तो डी जेड का मतलब कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर जेड के साथ मल्टीप्लाई में -1 है। -1 कैसे है इसको समझते हैं। माइनस जेड का मतलब हो जाता है -1 आई इंटू जेड होता है, यानी कि जेड के साथ मल्टीप्लाई में -1 है। आपको बताए हैं जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। -1 मल्टीप्लाई में है तो -1 लिखेंगे आप प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 आई इंटू ई के पावर में माइनस जेड के प्लेस पर 1 में ई के पावर जेड लिखेंगे अब प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइड में 2 आई इंटू ई अब पावर में जेड है तो जेड का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है ई के पावर में tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानेंगे जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई दे। तो tan इनवर्स x को अगर जेड मानते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी कि tan इनवर्स x को जेड मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू जेड। tan इनवर्स x को जेड मानेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइड में dx का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है आई इज इक्वल टू डी जेड बटे में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में tan इनवर्स x को z माने हैं तो tan इनवर्स x के प्लेस पर z लिखेंगे और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। तो dx का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस सी के इक्वल करता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में जेड आई इंटू डी जेड है। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड इंटू डी जेड का वैल्यू ई के पावर में जेड प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में जेड माने थे tan इनवर्स एक्स को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स आई इसके बाद प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ।
उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।